हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल जीएस क्लासेस। तो आज की हम अपनी क्लास आईपीसी की धाराओं से संबंधित लेकर आए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। धाराएं तो बहुत हैं, लेकिन हम वही धाराएं आज स्टडी करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं। ठीक है, तो पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले लेते हैं, आईपीसी की धारा। शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। आईपीसी धाराओं का मतलब, ठीक है। अगर हम कोई जुर्म करते हैं तो किस धारा के तहत हमें सजा सुनाई जाती है, आज हम ये जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सी धारा की बात करेंगे? 307। ठीक है, धारा 307। धारा 307, ठीक है। ये धारा कब लगती है? तो हत्या की जब कोशिश की जाती है तब ये धारा लगती है। 307 धारा के तहत हमें सजा सुनाई जाती है जब हम कौन सा जुर्म करते हैं? हत्या की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, हत्या की कोशिश करने वालों को धारा 307 के तहत सजा सुनाई जाती है। ठीक है, हत्या की कोशिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये धाराएं। अब दूसरी धारा की बात करते हैं। दूसरी धारा है हमारी धारा 302। धारा 302, तो इसके तहत क्या होता है? हत्या की जो कोशिश करता है उसे दंड दिया जाता है धारा 302 के तहत। ठीक है, हत्या का दंड देते हैं हम धारा 302 के तहत। ठीक है, 307 हत्या की कोशिश के लिए लगाई जाती है और 302 हत्या का दंड दिया जाता है। तीसरी धारा को हम पढ़ लेते हैं। तीसरी धारा है धारा 376, यानी कि 376। ये धारा कब लगती है? जब ये धारा बलात्कार पर ये इस धारा के तहत सजा सुनाई जाती है, 376 के तहत। ठीक है, 376 के तहत सजा सुनाई जाती है। इसमें 10 वर्ष कारावास और जुर्माना लगाया जाता है, या उम्र तक कैद भी हो सकती है। फुल मतलब पूरी लाइफ कारावास, ऐसा भी हो सकता है। चौथी धारा की हम बात कर लेते हैं। चौथी धारा कौन सी है? तो धारा 395, यानी कि 395, 395 यानी कि डकैती। इस धारा को मतलब डकैती करने पर इस धारा के तहत सजा सुनाई जाती है। ठीक है, डकैती करने पर इस धारा के तहत सजा सुनाई जाती है, जिसमें हमें जुर्माना भुगतना पड़ता है और 10 वर्ष के लिए जेल होती है। ठीक है, अब पांचवी धारा को हम पढ़ लेते हैं। 396 धारा, ये सारी आईपीसी की धाराएं हैं, ये मत भूलना। धारा 396, ठीक है, धारा 396। डकैती के दौरान किसी की जब हत्या कर देते हैं, डकैती के दौरान हत्या, डकैती के दौरान हत्या, जब कहीं डकैती करने जाता है कोई और उसी टाइम पर किसी का मर्डर कर देता है, तो धारा 396 के तहत उसको सजा सुनाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं 6 नंबर। ठीक है, धारा 120।
धारा 120। षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र रचना, या बोल सकते हैं साजिश रचना। ठीक है, षड्यंत्र रचना या साजिश रचना बात एक ही है। तो धारा कौन सी लगेगी? 120। धारा 120 के तहत जो षड्यंत्र रचता है उसको सजा सुनाई जाएगी, जिसमें हमारी सजा क्या होती है कि उम्र कैद। ठीक है, इसमें सजा क्या होती है? उम्र कैद। अगली धारा हम साथ भी पढ़ लेते हैं। तो धारा है 362। धारा 362। 362 ये धारा कब लगाई जाती है? जब किसी का अपहरण कर लेते हैं। अपहरण 362 के तहत सजा सुनाई जाती है। अपहरण करने पर धारा कौन सी लागू होती है? 362। ठीक है, 7 धाराएं हमारी कंप्लीट हो गई। फटाफट से इनको देख लो, फिर आगे और पढ़ते हैं। धारा 307 यानी कि हत्या की कोशिश, किसी की हत्या की कोशिश की गई है तो धारा 307 के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। धारा 302 के तहत हत्या करने वाले को हत्या का दंड दिया जाएगा। धारा 376 बलात्कार के लिए उपयुक्त होती है। उसके बाद धारा 395 डकैती के लिए प्रयोग की जाती है। धारा 396 डकैती के दौरान अगर किसी की हत्या कर देते हैं तो उसे धारा 396 के तहत दंड दिया जाता है। ठीक है, धारा 120 षड्यंत्र अगर रचते हैं तो उम्र कैद होती है। धारा 362 यानी कि अपहरण, किसी को किडनैप अगर कर लेते हैं तो धारा 362 के तहत उसे सजा सुनाई जाती है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आगे पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। और भी धाराएं हैं और ये सारी वो धाराएं हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं। धाराएं तो बहुत हैं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं वही हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं। 8वीं धारा की बात करते हैं, धारा 201। धारा 201। ठीक है, धारा 201 यानी कि सबूत मिटाना। सबूत मिटाना ये भी एक प्रकार का जुर्म है। अगर किसी को कुछ पता है और किसी के पास कोई राज की चीज है, वो जुर्म करके आता है और दूसरा बंदा उसे सबूत मिटाने की कोशिश करता है, तो ये भी एक जुर्म है। तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी 201 के तहत। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है धारा चोरी। चोरी के लिए कौन सी धारा का प्रयोग किया जाता है? तो चोरी के लिए 379 का प्रयोग किया जाता है चोरी के लिए। इसमें हमें 3 वर्ष का कारागार होता है। ठीक है, कारावास जो होता है वो 3 वर्ष के लिए हमें जेल होती है अगर चोरी करने पर, और जुर्माना। अब अगली धारा की बात करते हैं, हत्या। ठीक है, किसी की हत्या कर दो तो कौन सी धारा लगती है? तो वो लगती है 302। ठीक है, 302 किसी की हत्या करने पर लगती है और उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। ठीक है, उम्र कैद या मृत्यु दंड, 2 सजाएं हैं। 302 धारा के तहत मृत्यु दंड या उम्र कैद की सजा होती है अगर किसी की हत्या कर देता है कोई तो। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, यानी कि आत्महत्या की कोशिश यानी कि खुदकुशी। ठीक है, खुदकुशी करने पर कौन सी धारा लगती है?
धारा 309, धारा 309 किसके लिए लगती है? खुदकुशी करने पर। ठीक है, इसमें 1 साल की सजा होती है। खुदकुशी करने पर इसमें 1 साल की सजा और जुर्माना पड़ता है अगर कोई खुदकुशी करने की कोशिश करता है तो 309 के तहत। ठीक है, अब अगली है 12, यानी कि 12 नंबर की हम धारा पढ़ेंगे। तो धारा 310, ठीक है, 310 यानी कि ठगी करना, किसी के साथ छल करना, यानी कि किसी के साथ धोखा करना, ये बोल सकते हैं। तो ठगी करने में 310, ठीक है, 310 के तहत अगर कोई ठगी करता है, चीटिंग करता है किसी के साथ, तो उस पर धारा 310 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट धारा 312, धारा 312 ये किसके लिए प्रयोग होती है? ये होती है अवर्षण, यानी कि गर्भपात। ठीक है, गर्भपात कराने पर धारा 300 के तहत हमें सजा सुनाई जाती है। गर्भपात, ठीक है, कराने पर 312 लगती है। देख लो फटाफट से। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी धाराएं हैं। अगला 14 नंबर है हमारा, यानी कि धारा 452, धारा 452, ठीक है, किसी पर हमला करना या किसी को चोट पहुंचाना, कुछ भी बोल सकते हैं। किसी पर हमला करना या किसी को चोट पहुंचाना, तो उस 452 धारा के तहत आपको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, स्त्री लज्जा भंग पर कौन सी धारा का प्रयोग होता है? तो धारा 400 स्त्री लज्जा भंग पर कौन सी धारा लगती है? धारा 354, स्त्री लज्जा भंग। ठीक है, किसी स्त्री का अपमान करने पर धारा 354 के तहत हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। फटाफट से देख लो। अब नेक्स्ट है धारा 499, धारा 499 ये किसके लिए लगती है? तो मानहानि। ठीक है, मानहानि के लिए 499 प्रयोग होती है। ठीक है, देख लीजिए, ये वो धाराएं हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि हमें कौन सी धारा, कौन सा जुर्म करने पर कौन सी धारा का यूज होता है जब हमें इतनी कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती है। फटाफट से इनको पढ़ लो और कोशिश ये करो कोई भी जुर्म ना करें जिससे कि हमारे ऊपर कोई भी धारा लागू ना हो। फटाफट से और पढ़ो अच्छे से, अपने एग्जाम को क्लियर करो, अपना जो एम है उससे पूरा करो। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए और पढ़ते रहिए सिविल जीएस क्लासेस के साथ। थैंक यू।